हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भैया, हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा भाई जुड़ सके क्लास में अपने सभी साथी के साथ और लाभ उठा सके भाई क्लास का। तो प्रत्येक बच्चा शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से और आ जाए फिर नोटबुक और पेन लेकर बैठे क्लास में। देखे भाई हमारा जो बच्चा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, उसमें से आज ही हमारी तीसरी क्लास है। और बच्चा हमने बहुत ही शानदार तरीके से क्लास की बेसिक क्लासें और बेसिक तरीके से हमने थ्योरी की क्लासें कंप्लीट की हैं। सबसे पहले हमने जाना था भाई संख्याओं का परिचय, संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं का विभाजन, सारी चीज़ें हमने क्लियर कर लिया है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं भाई यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो हर एक बच्चा ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दे अपने सभी साथी के साथ, जिससे हर एक बच्चा सीख सके भाई क्लास में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करके आ जाए और समझे यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आज होने वाले हैं। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए, अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दे और लाइक कर दे क्लास को और कमेंट करके बताए कि क्लास कैसी लग रही है। चलिए आ जाइए, हर एक बच्चा भी कमेंट कर दे, जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट छोड़ दे और इसके बाद बैठ जाए नोटबुक और पेन लेकर और देखे आज की हमारे जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक, कैसे उससे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में और कैसे हम इकाई का अंक निकालेंगे, क्या होता है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट क्या होता है, हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा। आ जाइएगा भाई, जल्दी से आ जाइए, बैठ जाइए और समझिए यहाँ पे। चलिएगा भाई, सबसे पहले देखिएगा बच्चा, इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं भाई। इकाई का अंक क्या होता है। यूनिट डिजिट, इकाई अंक। बच्चा इकाई अंक क्या होता है भाई, किसी भी संख्या में इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक कौन सा होता है, ये आपको सबसे पहले जानना है। तो बच्चा जो भी संख्या आपके पास दी जाएगी उसमें से सबसे लास्ट वाला अंक क्या होता है, इकाई अंक कहलाता है। क्या होता है भाई, जो भी संख्या आपके सामने होती है या किसी भी संख्या का लास्ट वाला अंक क्या होता है, इकाई का अंक होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है। क्लियर हुआ भाई सभी को, डिफिनीशन पता चली क्या होगा इकाई का अंक। किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या कहलाएगा भाई, इकाई का अंक कहलाता है। क्या होता है भाई, देखिए किस प्रकार से एग्जाम्पल हर एक बच्चा समझे क्या होगा एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं बच्चा यहाँ पे कहूँ आपके पास 576 और 726, 532, ये आपके पास संख्याएं हैं भाई। तो इसमें से अगर पूछा जाए भाई आपको 576 में इकाई का अंक क्या है, तो बच्चा हमने क्या पढ़ा है भाई, किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई का अंक कहलाता है। तो अंतिम अंक क्या है भाई, 6, इसका मतलब ये क्या है, इकाई अंक है। इस संख्या में ये क्या है, इकाई अंक है। इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें भाई देखेंगे लास्ट का अंक होगा तो ये क्या हो जाएगा, इकाई अंक, इकाई अंक। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, इकाई अंक हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, इकाई अंक निकालना पता चला कैसे, किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई अंक कहलाता है। तो नोट कर लीजिएगा भाई इकाई अंक क्या होगा, प्रत्येक बच्चा ध्यान से नोट कर ले। और इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या हम करेंगे। जल्दी से नोट कर ले भाई प्रत्येक बच्चा। अब बच्चा समझिए भाई, इकाई अंक जो है वो क्या होता है भाई, 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं भाई इकाई के अंक निकालने पर। तो कैसे 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं भाई, पहला क्या आएगा, हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई। पहली प्रकार का प्रश्न कैसा आएगा भाई, सबसे पहले तो बच्चा दी गई जो आपकी संख्याएं होंगी क्या होंगी, दी गई संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। सबसे पहले तो दी गई संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा, दूसरा हो जाएगा घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक। कौन सी भाई, घातांकीय
संख्याओं में इकाई का अंक। में इकाई अंक। पहला क्या है बच्चा, दो टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे भाई इकाई के अंक से। पहले टाइप का दी गई संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, और दूसरा घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई गुणनफल में संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। प्रत्येक बच्चा ध्यान से देखेगा भाई, समझेगा। गुणनफल में दी गई संख्याओं में इकाई का अंक किस प्रकार से हम निकालेंगे, इस बात को हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, समझे क्या कैसे निकालेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है बच्चा, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, कैसे गुणनफल में हम किसी भी गुणनफल में दी गई संख्याओं में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। इसके बाद घातांकीय संख्याओं का भी सीखेंगे। देखिए आपके पास बच्चा एक नंबर है, यहाँ पे देखिए हर एक बच्चा ध्यान दे। अगर मैं कहूँ बच्चा कि आपके पास गुणनफल में कोई भी नंबर है, जैसे अगर मैं कहूँ 13 × 5 में इकाई का अंक, में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा बताएगा भी, समझेगा कैसे इकाई का अंक निकालते हैं। गुणनफल में कोई भी संख्या दी जाएगी इस प्रकार से तो इकाई का अंक निकालेंगे। तो बच्चा कहेगा भी कि इसका गुणा कर लेंगे, इसमें जो भी संख्या यहाँ पे आएगी गुणा करने के बाद उसमें जो लास्ट का अंक होगा वही इकाई का अंक हो जाएगा। तो गुणा कर लेंगे भाई, तो कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 5 3 15 की 5 से 1 5 1 कम 5 1 6 65 आ जाएगा। 13 5 65 भी होता है, तो 65 आ जाएगा। इसमें 5 इकाई का अंक क्या है भाई, 5 है। लास्ट वाला अंक क्या है भाई, इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है भाई, सभी को बताइए, निकाल पाएंगे। क्या कर लेंगे भाई, गुणा करेंगे और इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बच्चा दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका भी समझ लीजिए कि पहला तरीका तो ये है, गुणनफल में जितने भी अंक हों उन सभी का गुणा करिए और गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसके लास्ट का अंक ही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। दूसरा तरीका बहुत ही शानदार तरीका भाई, कॉन्सेप्ट सीखिए क्या है बच्चा। जब आपको इकाई का अंक निकालना है, मतलब आपको जो भी गुणा करने पर यहाँ पे नंबर आया है उसमें केवल और केवल मतलब किससे है, लास्ट वाले अंक से है, क्योंकि इकाई का अंक केवल लास्ट वाला ही अंक होता है। तो अगर आपको इकाई का अंक ही निकालना है तो जितनी भी संख्याएं गुणनफल में दी गई हैं अगर हम उनके इकाई के अंक को ही गुणा करें तो भी तो आपका इकाई का अंक ही प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चा देखिए यहाँ पे जैसे 13 × 5 था, तो 13 में इकाई का अंक कितना था, 3। 5 में इकाई का अंक 5 ही हो जाएगा। और इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, और 15 में इकाई का अंक भी क्या होता है भाई, 5 होता है। तो भी हमारा आंसर क्या आ जाता भाई, 5 आ जाता। क्लियर है। तो अगर आपके पास बड़ी संख्याएं गुणनफल के रूप में दी जाती हैं तो आप उनके सभी संख्याओं का गुणा ना करके इकाई के अंक का ही गुणा करके हम आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए आगे क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आएगा। हर एक बच्चा ध्यान से समझिए। आगे देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा क्या है। में इकाई अंक ज्ञात करो। हर एक बच्चा देखेगा भाई, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है आपको। इस प्रकार से मल्टीप्लाई के गुणनफल के रूप में संख्याएं दी गई हैं। तो इसमें से क्या करेंगे, पहला तरीका हमने सीखा भाई, सभी का गुणा करेंगे और जो यहाँ पे मान आएगा भाई उसमें लास्ट वाला अंक ही इकाई का अंक हो जाएगा। क्या ये करना संभव है भाई, एग्जाम में जल्दी से ये करना संभव है? बच्चा कहेगा भाई गुणा करने में बहुत ही टाइम लग जाएगा, आपके पास ज़्यादा टाइम लग जाएगा एग्जाम में करने के लिए। तो क्या करेंगे भाई, जब हमें इकाई का अंक ही निकालना है, जो भी आप गुणनफल आएगा आपका उसमें भी लास्ट वाला अंक ही इकाई का अंक होता है, तो हम क्या करें भाई, जो गुणनफल में संख्याएं हैं इन्हीं के इकाई के अंक को ही गुणा कर लें और जो आएगा वही इकाई का अंक हो जाएगा भाई। देखिए किस प्रकार से, तो इकाई का अंक इसमें बच्चा क्या है, 6 है, इसमें क्या है 5 है, इसमें क्या है 1 है, इसमें 3, इसमें 3। तो क्या 6 × 5 × 1 × 3 × 3 ऐसे लिख सकते हैं भाई, यही तो इकाई के अंक हैं इन सभी में से। अब इनका गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 आया। 30 में इकाई का अंक बच्चा कहेगा 0, तो 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 0 का गुणा 3 में करेंगे 0 हो जाएगा। फिर 0 को गुणा 3 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 आ जाएगा क्या, इकाई का अंक। इकाई अंक क्या आ जाएगा भाई, 0। क्लियर है भाई। और बच्चा अगर आपके पास किसी भी
गुणनफल में जो दी गई संख्याओं के इकाई के अंक का गुणा करने पर 0 आ जाता है इकाई का अंक, तो आपको डायरेक्टली आंसर कर देना है भाई 0, क्योंकि जब भी हम 0 का गुणा इकाई के अंक में करते जाएंगे तो हमारा 0 ही प्राप्त हो जाएगा, तो इकाई का अंक भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई सभी को? बताइए, ये बातें समझ में आई सभी को, क्लियर हैं? हर एक बच्चा करके बताए भाई कि ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगले क्वेश्चन पर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन लें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा और आंसर करके बताए क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है भाई? गुणनफल क्या है भाई? गुणनफल 694 गुणे 538 गुणे 787 गुणे 523 में इकाई का अंक क्या है? में इकाई अंक क्या है? हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी, कमेंट करके बताएं क्या होगा इसमें इकाई का अंक, जल्दी से करके बताइए। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताइए क्या होगा इकाई का अंक इस क्वेश्चन में। गुणनफल में जितनी संख्याएं दी गई हैं इनको गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, जल्दी से करके बताइए। चलिएगा देखिएगा भाई, हर एक बच्चा देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। बच्चा ये गुणनफल में कुछ संख्याएं दी गई, इनका गुणा करने पर इकाई का अंक आपको बताना है। तो हमने क्या देखा भाई कि इकाई के अंक को ही गुणा कर लें और इसके बाद जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 4 है इकाई का अंक, इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है, इनका गुणा करेंगे क्या आएगा। तो ये पहले गुणा करेंगे 4 का गुणा 8 में, तो 4 8 है 32, 32 में इकाई का अंक 2, और फिर इसके बाद इस 2 का गुणा करेंगे इसमें 7 में, तो 7 दूनी 14, 14 में क्या है क्या अंक 4, 4 का गुणा करेंगे इसमें 3 में, तो 4 3 कितना आ जाएगा 12, और 12 में इकाई का अंक कितना है 2 है, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक इस गुणनफल की संख्याओं में क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर है भाई सभी को, निकाल पाए सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए क्या है। हर एक बच्चा अगला क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा क्या होगा अगला क्वेश्चन। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा 178 गुणे 593 गुणे 100 गुणे नहीं 593 प्लस 157 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा बताएगा भाई इकाई का अंक क्या होगा इसमें से, करके जल्दी से बताइए। बताइएगा भाई जल्दी से करके बताइए क्या होगा। हर एक बच्चा बताए भाई शानदार तरीके से करके आंसर क्या होगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चा। चलिएगा देखिए भाई, हर एक बच्चा देखे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है बच्चा 178 गुणे 593 प्लस 157 का इकाई का अंक निकालना है आपको।
देखिए सबसे पहले तो गुणनफल में जो संख्याएं हैं उनमें से ये और ये इकाई का अंक है, तो 8 गुणे क्या हो जाएगा 3। लेकिन ये वाली संख्याएं क्या है अभी प्लस में है, तो इसको प्लस में रख लेंगे। और प्लस वाले में 197 में इकाई का अंक कितना है 7 है, तो इस प्रकार से आएगा। इसका गुणा करेंगे 8 त्रिक 24, 24 में इकाई का अंक 4, और 4 अगर इकाई का अंक है तो 4 में 7 प्लस करेंगे तो 7 4 कितना हो जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा बच्चा 11 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 11 में इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा भी हमारा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए जहाँ पे बच्चा प्लस है वहाँ पे देखिए इसमें से 157 में इकाई का अंक क्या है 7 है, तो प्लस में 7 रखेंगे। तो इनका गुणा करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा उसमें इसको प्लस कर लेंगे, तो जो भी आएगा संख्या वही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा भाई, यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है थोड़ा सा, तो हर एक बच्चा ध्यान रखिएगा भाई। क्लियर है सभी को? आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, सात 729 गुणे 562 प्लस 155 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से हर एक बच्चा करके बताया भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इकाई का अंक क्या होगा, कमेंट करके प्रत्येक बच्चा बताए। चलिएगा भाई देखिए यार एक बच्चा देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है अभी 729 गुणे 562, इसका मतलब इसमें इकाई का अंक क्या है अभी 729 में 9, 562 में 2 प्लस 155 में 5, ये आया। करिएगा भाई इसको क्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा भाई 9 दूनी 18, और 18 में इकाई का अंक 8, 8 5 कितना हो जाएगा 13, और 13 में इकाई का अंक कितना है 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए 3 इकाई का अंक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है भाई सभी का? बताइए अगला क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शानदार तरीके से अगला क्वेश्चन को देखिए और उसका भी आंसर करके बताइए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई 49,237 237 गुणे 3,995 गुणे 738 गुणे 83 गुणे 9 में के गुणनफल का इकाई के अंक के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इकाई का अंक कितना आएगा, प्रत्येक बच्चा करके बताए। बताइएगा भाई जल्दी से। चलिए देखिएगा हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि 49,237 इसमें इकाई का अंक क्या है भाई, बच्चा कहेगा भाई इकाई का अंक क्या है 7 है, तो 7 गुणे इसमें इकाई का अंक 5 गुणे इसमें इकाई का अंक 8 गुणे इसमें इकाई का अंक 3 इसमें इकाई का अंक 9 गुणा करेंगे। गुणा करके देखिए भाई तो कितना आ जाएगा भाई, ये
7 पन्ना 35, 35 में इकाई का अंक 5 और 5 8 40, 40 में इकाई का अंक 0। अब 0 जैसे ही आ गया तो आप मैंने बताया था भाई जब भी आपके पास गुणा करने पर इकाई का अंक 0 आ जाता है तो हमेशा उसमें हमारा आंसर क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि आगे गुणा करेंगे तो भी 0 ही आने वाला है। तो आपको डायरेक्टली आंसर पता चल गया अभी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया भाई सभी को? इकाई का अंक इसका कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा इकाई का अंक। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई हर एक बच्चा क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा 3 गुणे 38 गुणे 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1257 के गुणनफल में इकाई का अंक के गुणनफल में इकाई अंक बताइए। हर एक बच्चा बताएगा भाई क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, जल्दी से करके बताइए। बताइएगा भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए हर एक बच्चा क्या होगा इकाई का अंक इस क्वेश्चन के लिए, बताइए जल्दी से। चलिएगा देखिए भाई हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। इसमें इकाई का अंक बताना है आपको बच्चा। तो पहला ये इकाई का अंक इसमें 3 ही है तो 3, इसमें इकाई का अंक 8 तो 8, इसमें 7 तो गुणे 7 और इसमें क्या है भाई, इसमें भी 7 है तो 7। अब देखिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं तो 8 3 24 की में से इकाई का अंक 4, 7 चौक 28, 28 में इकाई का अंक 8, 8 सते कितना होता भाई 56, तो 56 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक क्या आया है भाई 6 आया है इस संख्या के गुणनफल में। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा और उसका आंसर करे क्या होगा। प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से आंसर को करके बताएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है यदि गुणज यदि गुणज 456 गुणे 49 गुणे 28 और यहाँ पे बचा स्टार है गुणे 400 कितना 84 ये है आपके पास। में इकाई का अंक 2 है, में इकाई अंक 2 है तो स्टार के स्थान पर अंक होगा, तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। हर एक बच्चा करके बताएगा अभी इस क्वेश्चन का आंसर। स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चा। हर एक बच्चा करके बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये आपको बताना है। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताए। बताइए जल्दी से, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, हर एक बच्चा बताए। चलिए देखिए समझिए भाई क्या होगा स्टार के स्थान पर। यहाँ पे समझिएगा बच्चा, क्वेश्चन है यदि गुणज में मतलब जितनी भी संख्याएं हैं आपके पास, इनका गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ये आपको पता है। इसका मतलब इकाई, इसमें इकाई का अंक 6, इसमें 9,
और इसके बाद जो आपके पास है इसमें इकाई का अंक स्टार रहा होगा भाई, जो भी रहा होगा अब हमें नहीं पता है, इसमें 4। तो इस प्रकार से हम करते थे भाई 4 गुणे 9 गुणे स्टार यहाँ पे है तो स्टार रख लेंगे, स्टार को हम मान लेते हैं बच्चा x। तो x का वैल्यू आप निकाल लेंगे भाई, x मान लेते हैं यहाँ पे गुणे 4। और जब हम इन सभी का गुणा करते थे तो कितना आंसर आता था हमारा, जो भी आंसर आता था वो आंसर क्या दिया है, इकाई का अंक क्या दिया है, 2 दिया है। ये आपको पहले से ही पता है भाई। और यहाँ से अगर हम निकालें इकाई का अंक तो बच्चा गुणा करेंगे तो 9, ये कितना हो जाएगा, 9 चौक वो कितना है भाई 6 नहीं है 54, 54 मैंने 4 इकाई का अंक इसमें 54 में 4 का इकाई का अंक, तो इसका गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौक 16। तो इसका मतलब इसमें इकाई का अंक कितना है 6। तो यहाँ पे बचा कितना, x गुणे 6 बराबर 2, इतना बचा भाई। हर एक बच्चा बताए, यही तो बचा। यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर हैं, कमेंट करके बताया भाई जल्दी से कि यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं हर एक बच्चे को, जल्दी से बताइए। आगे चले भाई, देखिए आगे यहाँ तक हमारे पास आ गया x गुणे 6 बराबर है 2 के, मतलब 2 इकाई का अंक आ रहा है। इसका मतलब बच्चा यहाँ पे क्या रहा होगा, इन चारों में से आपको बताना है। तो देखिए भाई 3 अगर रखते हैं x की जगह पे तो 3 3 18, इसका मतलब इकाई का अंक 18 में से 8 आएगा। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, 3 नहीं हो सकता है x की जगह पे। 4 देखिए 4 6 24, 24 में इकाई का अंक 4, लेकिन आना चाहिए कितना चाहिए 2, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी क्रॉस हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी देख लेते हैं भाई, 5 रखिए x की जगह में, 5 6 30, इकाई का अंक 0 तो लेकिन आ रहा है 2, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर 3 ऑप्शन गलत हो गए तो बच्चा अपने आप से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7 हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। कैसे देखिए, यहाँ पे अगर हम 7 रखेंगे 7 गुणे 6 हो जाएगा, तो 7 6 42, और 42 में इकाई का अंक क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए यहाँ तक की सारी बातें सभी को क्लियर हैं। आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर चलें भाई, हर एक बच्चा बताएं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चा क्या है, क्वेश्चन है बच्चा अगला 533 गुणे 729 गुणे 888 गुणे 940 में इकाई अंक बताइए। हर एक बच्चा बताएगा भाई इकाई अंक क्या होगा इसमें, प्रत्येक बच्चा जल्दी से करके बताए। बताइएगा भाई जल्दी से करके बताइए, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ये संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा, ये आपको बताना है। चलिएगा भाई, देखिए हर एक बच्चा क्या होगा इन संख्याओं में इकाई का अंक। बच्चा यहाँ पे इकाई का अंक 3, यहाँ पे इकाई का अंक 9, यहाँ पे इकाई का अंक 8, यहाँ पे इकाई का अंक 0। यहाँ पे आपको देखते ही भाई, प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति हो रही है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो बच्चा मैंने बताया था जब भी आपके गुणनफल पे कोई भी इकाई का अंक 0 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 0 इसमें आ रहा है, और अगर हम इसका गुणा करेंगे इसमें तो 0, और इसमें करेंगे तो भी 0, इसमें करेंगे तो भी 0, तो हमारा आंसर भी क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको गुणनफल के रूप में संख्याएं दी गई हों और उनमें से किसी भी का इकाई का अंक 0 हो, तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो भी इकाई का अंक 0 ही होने वाला है। तो आपको क्या करना है भाई, प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर लेना है कि हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है भाई सभी को, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं सभी को, बताइए। तो चलिए भाई हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में शानदार क्वेश्चनों के साथ, ज़बरदस्त क्वेश्चनों के साथ। प्रत्येक बच्चा जुड़ेगा अगली क्लास में अपने सभी साथी के साथ, और जो बच्चा क्लास में नया है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, लाइक कर देगा क्लास को, और कमेंट करके बताएगा भाई कि क्लास कैसी लग रही है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।